नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी का बस्ती दौरा, कर्मा देवी शैक्षण समूह के 15वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में की शिरकत। सीएम योगी ने कहा, कर्मा देवी मां की आराधना साधना अनुकरणीय। यूपी में बिजली के निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा। 22 को लखनऊ और 25 दिसंबर को चंडीगढ़ में होगी पंचायत। महाकुंभ थीम पर विश्व की सबसे बड़ी रंगोली प्रयागराज में 55,000 वर्ग फीट एरिया में बनी। 50 लोगों ने 72 घंटे में किया तैयार। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 3 साल 2 लाख पहुंचेंगे भक्त। 24 घंटे चलेगा महारुद्राभिषेक। 3 की थीम पर होंगे आयोजन। गोरखपुर में 28 बच्चों में मिला कोरोना। 29 में स्वाइन फ्लू। RMRC के रिसर्च में खुलासा। यूपी के 8 शहरों में कोल्ड वेव, विजिबिलिटी 80 मीटर। लखनऊ में जानवरों के लिए हीटर लगाए गए। बुलंदशहर सबसे ठंडा पारा 6 अंश सेंटीग्रेड तक पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर उन्नाव से है, जहां सदर पुलिस की गुंडई सीसीटीवी में कैद हुई है। प्रदर्शनी में पहुंचकर दुकानदारों की पिटाई की है। बाहरी राज्यों से आए दुकानदारों में पुलिस की दहशत फैल गई है। झूले वालों के ग्रुप में चोर गैंग का युवक शामिल हुआ। पुलिस ने यह जानकारी दी है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। कैद होने से ये पूरी पुलिस की गुंडई दिखाई दी है। शहर के मोती नगर स्थित आपको बता दें प्रियदर्शनी का यह पूरा मामला है। तो पुलिस की गुंडई साफ तौर पर देखने को मिली है। झूले वालों के ग्रुप में चोर गैंग का युवक शामिल, ये पुलिस ने जानकारी दी। वहीं घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर पुलिस की गुंडई साफ तौर पर दिखी है। शहर के मोती नगर स्थित प्रदर्शनी का यह पूरा मामला है। तो नाव से यह अहम खबर, सदर पुलिस की गुंडई सीसीटीवी में कैद हुई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनी में पहुंचकर दुकानदारों की पिटाई की गई है। पुलिस के द्वारा यह पिटाई की गई है। बाहरी राज्यों से आए दुकानदारों में पुलिस की दहशत बनी हुई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। झूले वालों के ग्रुप में चोर गैंग का युवक शामिल था, ये जानकारी पुलिस ने हालांकि दी है, जबकि सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। बाहरी राज्यों से आए दुकानदारों की पिटाई की गई है। झूले वालों के ग्रुप में पुलिस ने ये कहानी बताई कि चोर गैंग का युवक शामिल। घटना सीसीटीवी में कैद होने से पुलिस की गुंडई दिखी है और मामला जांच का ये विषय है कि पुलिस क्या जानकारी दे रही है और सीसीटीवी फुटेज क्या गवाही दे रहे हैं। सदर पुलिस की गुंडई सीसीटीवी में कैद हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज से अगली खबर है, जहां विद्यालय में गंदगी से परेशान है छात्राएं। गंदगी से परेशान छात्राओं ने वीडियो बनाकर वायरल किया। आपको बता दें, हद से ज्यादा गंदा और दुर्गंध ग्रसित टॉयलेट मिला है। कई बार शिकायत के बावजूद भी नहीं हुई है सफाई। छात्राओं ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। वीडियो में छात्राएं टॉयलेट की स्थिति दिखा रही हैं। गंदे टॉयलेट का प्रयोग करने को मजबूर है छात्राएं और इन छात्राओं ने वीडियो बनाकर वायरल किया। गंदगी के चलते संक्रमण रोग फैलने की भी आशंका है। छिबरामऊ के राजकीय रमाबाई इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीरें हैं, आपको ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके की साफ सफाई व्यवस्थाएं हैं। आपको बता दें, छात्राओं ने ये वीडियो बनाकर वायरल किया है। टॉयलेट की बदहाल स्थिति और इन्हीं में जाने को मजबूर हैं ये छात्राएं और अपनी व्यथा वीडियो के माध्यम से छात्राओं ने उजागर किए। वीडियो बनाकर छात्राओं ने इन वीडियो को वायरल किया है। इन्हीं गंदे टॉयलेट में जाने को मजबूर हैं ये छात्राएं और ऐसी गंदगी में संक्रमण होने की भी डर है। संक्रमण भी हो सकते हैं ऐसी गंदगी से। तो छात्राएं परेशान हैं। विद्यालय में गंदगी का वीडियो छात्राओं ने बनाकर वायरल किया है। इस रमाबाई का टॉयलेट जब से हम आए हैं तब से
ऐसा ही पड़ा है, देखो बैठने का मन भी नहीं होता, इतनी बदबू आती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां विद्युत निगमों के निजीकरण का मामला गरमाया है। आपको बता दें, विद्युत संगठनों ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। लखनऊ में हुई अब NCCO की बड़ी बैठक, एक तरफा फैसला हुआ तो करेंगे देशव्यापी आंदोलन। 13 दिसंबर को मनाया जाएगा बिजली निजीकरण विरोध दिवस। 13 और 19 दिसंबर को देश भर में होगी विरोध सभाएं। 22 दिसंबर को लखनऊ में निजीकरण के विरुद्ध पंचायत होगी। 25 दिसंबर को चंडीगढ़ में निजीकरण के विरोध में पंचायत आयोजित की जाएगी। तो 13 और 19 दिसंबर को देश भर में विरोध में सभाएं होंगी। 22 दिसंबर को लखनऊ में निजीकरण के विरोध में यह पंचायत आयोजित की जाएगी। इसके बाद 25 दिसंबर को चंडीगढ़ में निजीकरण के विरोध में पंचायत की जाएगी। तो विद्युत निगमों के निजीकरण का मामला गरमाया है। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफा फैसला हुआ तो देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी निगमों की तरफ से दी गई है। 13 दिसंबर को मनाया जाएगा बिजली निजीकरण विरोध दिवस। कर्मचारियों की तरफ से ये विरोध दिवस मनाया जाएगा। 13 और 19 दिसंबर को देश भर में ये विरोध दिवस मनाया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर, जहां परम डेयरी के बाहर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का धरना देखने को मिला है। खुर्जा में संचालित डेयरी के विरोध में धरने पर बैठे हैं किसान। मिल्क प्लांट के वेस्ट पानी से खेतों को नुकसान हो रहा है, ऐसा आरोप किसानों का है। प्लांट की राख से नेत्र रोगियों के बढ़ने का आरोप लगाया गया। अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। विभिन्न मिल्क प्रोडक्ट्स की सैंपलिंग की भी मांग उठाई गई है। तो प्लांट की राख से नेत्र रोगी बढ़ने की बात सामने आई है। अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। तो विभिन्न मिल्क प्रोडक्ट्स की सैंपलिंग की भी मांग की गई है किसानों के द्वारा। आपको बता दें, परम डेयरी के बाहर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का धरना देखने को मिला है। खुर्जा में संचालित डेयरी के विरोध में धरने पर बैठे हैं किसान। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अगली खबर है, जहां बाराबंकी पुलिस ने मादक पदार्थों का बड़ा गिरोह पकड़ा है। आपको बता दें, आधा दर्जन अंतरजनपदीय तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 60 लाख रुपए कीमत की 600 ग्राम मार्फिन पकड़ी गई है। आरोपियों से 23 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों पर विभिन्न जिलों में कई केस दर्ज हैं। स्वाट टीम व राम सनेही घाट पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। ₹60 लाख कीमत की 600 ग्राम मार्फिन बरामद हुई है। आरोपियों से 23 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। तो पकड़े गए आरोपियों पर विभिन्न जिलों में कई मामले दर्ज हैं। स्वाट टीम व रामसनेही घाट पुलिस ने की है संयुक्त कार्रवाई। तो बाराबंकी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 60 लाख रुपए की कीमत की 600 ग्राम मार्फिन पकड़ी गई है। हमारी स्वाट की टीम और सर्विलांस की टीम तथा रामसनेही घाट की फोर्स, मीडिया सेल प्रभारी भी एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं कोटवा सड़क थाना रामसनेही घाट से। इनमें 2 लोग बस्ती से हैं और 4 लोग रामसनेही थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। और जो बस्ती के 2 हैं वो और अपने यहाँ के 2 व्यक्तियों जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इनमें पहले से है। ये लोग ड्रग्स के मामलों में पहले भी जेल जा चुके हैं। मौके से वहाँ पे रेड में इनके पास से 600 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख से ऊपर है। और वहाँ पे भारी मात्रा में पैसा बरामद हुआ है, जो लगभग 23,72,000 रुपये है वहाँ पे, जिसकी काउंटिंग की गई। जो 500 रुपये की नोट से लेके 10 रुपये के सिक्के की शक्ल में वहाँ पे काफ़ी बड़ा था। उसको काउंटिंग करने में भी टाइम लगी। हमारे वहाँ पे गस्टेड अफसर्स की मौजूदगी में वीडियोग्राफी करा करके उसकी काउंटिंग कराई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बदायूं से अगली खबर, जहां एसएसपी ने किया है कार्यालय का औचक निरीक्षण। कार्यालय में कर्मियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यालय के सभी विभागों के कार्यालय को चेक किया है, डॉक्यूमेंट्स का रखरखाव सही ढंग से करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता की बैठने की व्यवस्था सही ढंग से हो, ये भी निर्देश दिए गए हैं। तो कार्यालय के सभी विभागों की फाइलों को चेक किया गया है, डॉक्यूमेंट्स का रखरखाव सही ढंग से करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यालय में कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, कार्यालय के सभी विभागों की फाइलों को चेक किया गया है, डॉक्यूमेंट्स के रखरखाव सही ढंग से करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शिकायतकर्ता की बैठक की व्यवस्था भी सही ढंग से करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, एसएसपी ने कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से अगली खबर है, यमुना किनारे जुए के फड़ पर पुलिस का छापा पड़ा है। आपको बता दें, अचानक कार्रवाई से जुआरियों में हड़कंप मच गया। मौके से 2.5 लाख रुपए कैश, 2 दर्जन मोबाइल बरामद हुए हैं। कई थानों का पुलिस फोर्स इस दौरान मौके पर पहुंचा। कई सर्किल के एसीपी के साथ सर्विलांस टीम की ये कार्रवाई देखने को मिली है। यमुना नदी के किनारे चल रहा था ये बड़े जुए का खेल। थाना एतमाद दौला क्षेत्र का है ये पूरा मामला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बताएं इससे अगली खबर, जहां विद्युत विभाग शुरू कर रहा है समाधान योजना। विद्युत बकायेदारों को मिल सकती है बड़ी राहत, अलग अलग स्तर पर 100% तक मिलेगी छूट। ककराला नगर में निकाली जा रही है जागरूकता रैली। 15 दिसंबर से शुरू होगी एक मुफ्त समाधान योजना। तो रजिस्ट्रेशन कराने को किया जा रहा है जागरूक। 15 दिसंबर से 47 दिन तक लागू रहेगी ये योजना। ककराला नगर में निकाली जा रही है जागरूकता रैली। एक मुफ्त समाधान योजना का लोगों को लाभ मिले। 15 दिसंबर से शुरू होगी एक मुफ्त समाधान योजना। रजिस्ट्रेशन कराने को किया जा रहा है जागरूक। 15 दिसंबर से 47 दिन तक ये योजना लागू रहेगी। योजना का जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है मुहिम एक ओटीएस का, तो ये 15 दिसंबर से लेकर के 45 दिन का है, जिसमें कि फर्स्ट किस्त, सेकेंड और थर्ड किस्तों में दिया गया है। और पहली किस्त का मतलब ये है कि 5,000 के नीचे के उपभोक्ता जो है उनको पूरा 100% ब्याज में सरकार छूट दी जा रही है। तो ये छूट जो है कब से शुरू हुई है और कब तक चलेगी? ये 47 दिन का प्रोग्राम है। ये 15 दिसंबर से स्टार्ट है और 47 दिन बाद ये रहेगा, 47 दिन तक। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की है बड़ी कार्रवाई। डिप्टी सीएम ने श्रावस्ती के सीएमओ को सस्पेंड किया है। लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। डिप्टी सीएम ने एक चिकित्सक को भी निलंबित किया है। सुल्तानपुर के सीएमओ व पूर्व अधीक्षक पर आरोप लगे थे। इन दोनों अधिकारियों के आरोपों की भी जांच होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा ये बात कही गई। दो चिकित्सा अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश डिप्टी सीएम के द्वारा दिए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, फतेहपुर में तैनात चिकित्सक को भी निलंबित किया गया है। सीएमओ सिद्धार्थनगर के कार्यालय से चिकित्सक को संबद्ध किया गया है। पीलीभीत व अमेठी के 2 चिकित्सा अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश डिप्टी सीएम के द्वारा दिए गए हैं। तो सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की गई है।
अगली अहम खबर का रुख करेंगे गाजियाबाद से। अगली अहम खबर है जहां गाजियाबाद के देहात क्षेत्र मसूरी और मोदी नगर में पुलिस ने कई महत्वपूर्ण अपराधों का खुलासा किया है। डीसीपी रूरल आपको बता दें सुरेंद्र नाथ तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि भोजपुर में हुई कार लूट में 2 आरोपी, एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक आरोपी फरार है। मसूरी पुलिस ने सोशल मीडिया पर झूठी बलात्कार की घटना की शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इस मामले में अभियुक्त मुस्कान और सरताज को गिरफ्तार किया गया। वहीं मोदी नगर में हुई लाखों की ज्वेलरी चोरी की घटना में पुलिस ने 1 महीने बाद आरोपी कारपेंटर को गिरफ्तार कर 25 लाख रुपए की चोरी की ज्वेलरी बरामद की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें जिसने 60 ग्राम सोना ले मोदी नगर में राम अग्रवाल नामक व्यक्ति ने एक अभियोग पंजीकृत कराया था पिछले महीने में कि उनके घर से उनकी काफ़ी ज्वेलरी चोरी हो गई है। इनकी सूचना के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसकी छानबीन की जा रही थी। पता चला इस बीच कि इनके यहाँ को रिनोवेशन काम हो रहा था जिसमें काफ़ी लोग काम कर रहे थे इनके यहाँ। इन लोगों सभी लोगों से जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनसे भी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ये निकल के आया कि जो यहाँ पर कारपेंटर है वो कारपेंटर काम कर रहा है और ठेका भी इनका कारपेंटर का काम का लिया हुआ है और मेरठ का रहने वाला है। उस पर शक के आधार पर फिर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उसने स्वीकार किया कि मेरे द्वारा इनके घर से लाकर चूँकि खुला हुआ था इनका और उसमें मैं काम कर रहा था, वहाँ से मैंने इनकी जो ज्वेलरी थी उसको धीरे धीरे करके निकाल ले गया था। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर मथुरा से है जहां थाना हाईवे पुलिस द्वारा भारी मात्रा में गैर प्रांत पंजाब की अवैध शराब की 600 पेटी बरामद की गई। शराब के साथ तस्करी करने वाले आरोपी को ट्रक के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई अवैध शराब की बाजार में कीमत की अगर बात करें तो 50 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब मार्का पंजाब प्रांत पटियाला से मथुरा आगरा के रास्ते परिवहन कर दूसरे राज्य रायपुर छत्तीसगढ़ बिक्री हेतु ले जाया जा रहा था। पुलिस ने नरोहली चौराहा नेशनल हाईवे 19 पर थाना हाईवे से गिरफ्तार किया है। शराब तस्कर अवैध शराब को ट्रक के अंदर पुट्टी के कट्टों के बीच छिपाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो पटियाला से यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए शराब भरी ट्रक जा रहा था। उस सूचना पर पुलिस ने चेक किया तो ये ट्रक नंबर है MH18BG 1194 को चेक किया गया। चेक करके उसका ड्राइवर से पूछताछ किया गया और पूरा प्रॉपर चेक किया गया तो देखा गया कि ऊपर जो है जो बिल है और उसका पुट्टी का लोड लगा गया था और अंदर चेक किया गया तो उसमें जो है पंजाब मेड शराब का मैकडॉल कंपनी का जो इसे पूछताछ करके पटियाला ये जा रहा था वहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़ जा रहा था। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर सहारनपुर से जहां सर्दी के आहट होते ही स्थानीय प्रशासन ने गरीब व असहाय लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरण करना शुरू कर दिया है। बेहट तहसील प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सूबे की सरकार में मंत्री जसवंत सैनी ने कंबल वितरण किया है। कलसिया स्थित सिंचाई विभाग के डाक बंगले पर बेहट तहसील प्रशासन द्वारा आयोजित कंबल वितरण समारोह में बोलते हुए संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास मंत्री जसवंत सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और सूबे में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार में किसान, मजदूर, व्यापारी व अन्य सभी समस्त वर्गों के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम को पूर्व विधायक नरेश सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष मानवेंद्र पुंडीर, बेहट SDM मानवेंद्र सिंह, तहसीलदार प्रकाश सिंह सड़होली, कदीम ब्लॉक प्रमुख चौधरी विश्वास, बेहट नगर पंचायत के चेयरमैन प्रत्याशी रहे संजीव कड़वाल के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य जी महाराज के नेतृत्व में किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो तो गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार के माध्यम से चलाई गई हैं। आवास योजना, शौचालय की योजना, हर घर के अंदर की रसोई में उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का सिलेंडर, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का इलाज, निःशुल्क राशन, सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से गरीब कन्याओं का विवाह। उसी के निमित्त ठंड के कारण कोई व्यक्ति परेशान न रहे।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद से अगली खबर है, जहां आम जनमानस वॉशिंग मशीन कपड़े धोने को अपनी सुविधा के लिए लोग खरीदते हैं, लेकिन अगर वही वॉशिंग मशीन जी का जंजाल बन जाए तो आप क्या करेंगे। ऐसे ही एक उपभोक्ता ने वॉशिंग मशीन से परेशान होकर मानसिक क्षति पहुंचाने व कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान न करने पर कंपनी और एजेंसी व सर्विस सेंटर हेड पर 10 लाख रुपए का दावा किया है। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के लोको रोड निवासी अधिवक्ता अंकुश वर्मा ने 1 नवंबर 2020 को नेकपुर स्थित कंचन एजेंसी के शोरूम से नामचीन कंपनी IFB की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदी थी, जिसकी कीमत 24,000 रुपए थी। कुछ ही हफ्तों में मशीन में करंट आने लगा, जिसकी शिकायत उपभोक्ता ने सर्विस सेंटर पर की, जिसके बाद टेक्नीशियन आया और मशीन को चेक किया। मशीन में करंट दौड़ रहा था। टेक्नीशियन ने मशीन को ठीक किया और कहा अब ये दोबारा इसमें करंट नहीं आएगा। कुछ दिन बाद ही मशीन चलाते वक्त कई बार करंट आने लगा, फिर से करंट आने लगा और घर में मौजूद लोगों को कई बार करंट लगा। 6 दिसंबर 2021 को एक्सटेंडेड वारंटी के नाम से सर्विस सेंटर हेड ने उनसे 1,000 रुपये लिया और कहा बाद में मशीन को रिप्लेस करा दिया जाएगा, जिसके बाद भी मशीन न तो ठीक की गई और न ही रिप्लेस की गई। उपभोक्ता अंकुश वर्मा ने कहा कि पूरा घर डरा हुआ है। कई बार हमें व हमारे परिवार के लोगों को करंट लग चुका है और कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो परेशान होकर हमने 10 लाख रुपए का दावा उपभोक्ता फोरम में किया है। मैंने कंचन एजेंसी से एक वॉशिंग मशीन ली थी फुल्ली ऑटोमेटिक 7.5 kg की, जिसको कि लेने के बाद से ही उसमें निरंतर करंट आ रहा है, जिससे कि हमने कई बार सर्विस सेंटर पे और कंचन एजेंसीज पे फोन करके सर्विस रिक्वेस्ट रजिस्टर करवाई, लेकिन अभी तक मेरी किसी चीज का सुनवाई नहीं हो रही है। ना तो IFB कंपनी कर रही है जिसकी कि मैंने मशीन खरीदी है, और ना ही कंचन एजेंसीज कर रहे हैं जहां से मैंने मशीन ली है। तो अंततोगत्वा मैंने परेशान होकर के इन दोनों की लापरवाही को देखते हुए मैंने आज माननीय ये जो आपका उपभोक्ता फोरम है, उपभोक्ता फोरम में एक दावा प्रस्तुत किया है, जिसमें मैंने इन तीनों लोगों से, कंचन एजेंसीज, IFB इंडस्ट्रीज और इनके सर्विस सेंटर वालों से, तीनों से मिलाकर के मैंने 10 लाख रुपए का दावा डाला है कि मुझे इतना इनसे क्लेम दिलाया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी जिले से समाज कल्याण अधिकारी का अजब गजब कारनामा सामने आया। यहां पर अधिकारियों ने एक वृद्धा महिला को मृतक दिखाकर उसकी पेंशन रोक दी। इस पेंशन से उसकी और दिव्यांग बेटे की जीविका चलती थी। वृद्ध महिला पिछले 2.5 सालों से अपने को जीवित दिखाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। मंझनपुर तहसील के काटी पर गांव की रहने वाली 70 वर्षीय राजकुमारी देवी के पति की मौत के बाद मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटा भी दिव्यांग है। आगे चलकर ये मुसीबत और बढ़ गई जब अधिकारियों ने राजकुमारी देवी को कागजों में मृत दिखाकर वृद्धा पेंशन रोक दी। पेंशन से राजकुमारी देवी और उसके दिव्यांग बेटे का किसी तरह से जीवन यापन हो रहा था। अब खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 2.5 सालों से विकास भवन के चक्कर लगा रही हैं। गर्मी हो या सर्दी, दिव्यांग बेटे के साथ उसकी ट्राई साइकिल पर राजकुमारी देवी अधिकारियों के पास पहुंच जाती हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि उनका दिल ये तस्वीरें देखकर पसीज नहीं रहे हैं।